नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बिहार को किसने बर्बाद किया, किसने आबाद किया। पीके ने किसे किसका पिछलग्गू बताया। जातीय गणना वाली तेज सियासत के मायने आपको समझाएंगे और साथ ही चुनावी साल में नौकरी की बहार है ये भी बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा का एजेंडा सेट कर दिया है। विरोधियों की नाकामी और अपनी उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है सीएम नीतीश कुमार। अपने 20 साल के शासनकाल की उपलब्धियों के बुकलेट और आरजेडी शासनकाल में बिहार का हाल बयान करने वाले आंकड़े के साथ एनडीए जिस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है, इसे सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और एनडीए के लिए भी। एक और देश भर में जातीय गणना कराने का निर्णय लेकर पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मारा, तो दूसरी ओर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से अब तक की उपलब्धियों और 2005 के पहले के बिहार के आंकड़ों को पेश कर विरोधियों को साधने की कोशिश की है। लालू जी का परिवार जो नीतीश जी काम करते हैं उसको गिनते हैं कि ये मेरा काम है। राजद वाला कभी नहीं गिनते हैं कि लालू जी ने क्या किया। और फर्क जनता जानती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज बुक भी जारी किया है साथियों। बिहार बदलता हुआ बिहार, वो आपको दिखेगा, आपको मिलेगा। जो 25 वर्ष के उम्र के लोग हो गए, 30 वर्ष के, 35 वर्ष के, जानना चाहिए कि वो 15 साल बिहार के लिए गाली कैसे बना, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को कैसे रौंदा गया, बिहार के लोगों को पलायन के लिए कैसे विवश किया गया। एनडीए की ओर से जारी बुकलेट में ये बताने की पूरी कोशिश की गई है कि नवंबर 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने से लेकर अब तक किस तरह बिहार के विकास को सुनिश्चित किया गया, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में। 2005 से पहले बिहार का शिक्षा बजट 4,366 करोड़ का था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ का हो चुका है। पहले प्रदेश में 53,993 सरकारी स्कूल थे, जो अब 75,812 तक पहुंच चुका है। 2005 से पहले 2,25,000 टीचर थे, जो अब 5,97,742 हो चुके हैं। कानून व्यवस्था की यदि बात करें तो बिहार में 2005 से पहले 817 थाने थे, जो अब 1,380 थाने में बदल चुके हैं। पुलिस वाहन पहले महज 4,008 थे, जो अब 12,084 वाहन तक पहुंच चुके हैं। 2005 से पहले 42,481 पुलिस के जवान थे, अब ये संख्या 1,10,000 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की यदि बात की जाए तो 2005 से पहले प्रदेश में 24 जिला अस्पताल था, जबकि अब 35 जिला अस्पताल है। पहले प्रति महीने 39 मरीज आते थे, जबकि अब अस्पतालों में औसतन 11,600 से ज्यादा मरीज आते हैं। पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब प्रदेश भर में 12 मेडिकल कॉलेज हैं। बात बिजली के क्षेत्र में सुधार की जाए तो 2005 से पहले प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत महज 75 यूनिट थी, जबकि अब प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 363 यूनिट तक पहुंच चुकी है। पहले 17,31,000 बिजली के उपभोक्ता थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 2,12,00,000 हो चुकी है। बिजली उत्पादन क्षमता पहले 540 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 8,850 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। एनडीए की ओर से जिस तरह आंकड़ों को लेकर विपक्ष को घेरा जा रहा है, उस पर सियासत बेहद गर्म है। सत्ता पक्ष के दावों पर विरोधी खेमा तंज कस रहा है, सुन लीजिए। ये पारदर्शी दस्तावेज है जो जारी हुआ है, लोकतंत्र में जनता के प्रति समर्पित है, घर घर तक पहुंचाएंगे और तुलनात्मक रूप से इस दस्तावेज को देखने के बाद एहसास हो जाएगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कैसे इस बिहार का नव निर्माण किया। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी सीएम रह करके, सरकार में रह करके जो काम करके दिखाया, ये
20 वर्षों से सरकार में है, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, बिहार को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। और किस मुंह से दिखाएंगे कार्ड? चुनाव वाले प्रदेश में जिस तरह से आंकड़ों पर वार पलटवार जारी है, उससे आने वाले समय में ये सियासी तल्खी और भी बढ़ने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, बिहार विकास और 20 साल वाले दावे में सबसे पहले आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं किस तरीके से विकास की बात कही जा रही है। सबसे पहले बात शिक्षा के क्षेत्र की करें तो 2005 से पहले शिक्षा बजट 4,366 करोड़ था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ है। 2005 से पहले 53,993 सरकारी स्कूल थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 75,812 है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले यानी कि 2005 तक 2,25,000 टीचर थे, जिनकी संख्या अब 5,97,742 है। इसके साथ ही 2005 से पहले और अब यदि बिहार की कानून व्यवस्था की बात करें तो 2005 से पहले बिहार में 817 थाने थे, पर अब 1,380 थाने प्रदेश भर में हैं। पुलिस वाहनों की बात करें तो पुलिस वाहनों की संख्या जहां 2005 से पहले 4,008 थी, अब 12,084 पुलिस वाहन हैं। 2005 से पहले 42,481 पुलिस जवान थे और अब ये संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई है। बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की यदि बात की जाए तो 2005 से पहले 24 जिला अस्पताल थे, जो अब 35 जिला अस्पताल प्रदेश भर में है। साल 2005 से पहले अस्पताल में प्रति माह यानी कि एक महीने में 39 मरीज आया करते थे और अब एक महीने में ये आंकड़ा 11,600 तक पहुंच गया है। सरकारी अस्पतालों में ये सभी इलाज कराने आते हैं। पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे और अब 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश भर में हैं। इसके साथ ही 20 साल पहले बिहार में यदि बिजली के क्षेत्र में सुधार की बात करें तो 2005 से पहले प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 75 यूनिट थी, जो अब प्रति व्यक्ति 363 यूनिट तक पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार के सीएम बनने से पहले 17,31,000 बिजली उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 2,12,00,000 हो गए हैं। बिजली उत्पादन क्षमता पहले 540 मेगावाट थी, जो अब 8,850 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। और इस बार एनडीए की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि इन आंकड़ों के जरिए वो जनता के बीच जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद है ही नहीं। बिहार में कांग्रेस सिर्फ लालू जी की आरजेडी का झोला ढोने वाली पार्टी है। अब प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलग्गू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। पिछलग्गू यानी कि पीछे पीछे घूमने वाला। उसे आप जिस दिशा में ले जाना चाहें उधर मोड़ दें। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने इस पिछलग्गू शब्द का इस्तेमाल किया है कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, जो बस झोला ढोने का काम करती है। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलग्गू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। लेकिन लालू जी की पार्टी, जो किसी जमाने में बिहार में यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं, तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा? प्रशांत किशोर के इस बवाली बयान पर कांग्रेस और आरजेडी भला चुप कैसे बैठते। कांग्रेस ने पीके को पेड वर्कर कहा तो आरजेडी ने उन्हें बीजेपी की बी टीम बता दिया। राज्य के सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी पे टिप्पणी कर सकता है पेड वर्कर। उस पेड वर्कर की इतनी ही हैसियत है कि जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है, न कि लोकतंत्र के लिए, न कि सिद्धांत के लिए। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और जो
पीआर एजेंसी चलाने वाले हैं, उनको राजनीति में समन्वय और विचार कहाँ पता हो सकता है। उनको तो एक ही बात का पता है कि किस तरह से नारे गढ़ने हैं और किस तरह से आम आवाम को बरगलाने के लिए नए नए तरकीब सुझाने हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस तिलमिलाई हुई है और दोनों ही ओर से बवाली बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। चुनावी साल में ऐसे बयानों के वार आगे भी जारी रहने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से संवाददाता अरुण कुमार और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए आप प्रशांत किशोर के इस बयान के मायने आपको समझाते हैं। देखिए, पीके ने कांग्रेस पर क्या बयान दिया है उसे आप समझिए। महागठबंधन में कांग्रेस की कोई ताकत नहीं है। कांग्रेस ने दिल्ली में चंद सांसदों की लालच में पूरी पार्टी को बिहार में लालू प्रसाद के हवाले कर दिया है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कांग्रेस का अपना कोई वजूद है ही नहीं। बिहार में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजद का झोला ढोने वाली पार्टी है। अब प्रशांत किशोर के बयान के मायने आप समझिए। प्रशांत किशोर बिहार में खुद को विकल्प बनाना चाहते हैं और लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी कांग्रेस से लोग अब उब चुके हैं। पीके की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलकर पीके बड़ा संदेश देना चाहते हैं। आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बताकर प्रशांत कांग्रेस को हैसियत बता रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले पीके के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी हमलावर है और इस पूरे बयान को लेकर बिहार में फिलहाल सियासी बवाल मचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जातीय गणना पर बिहार में क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को जातीय गणना का पूरा क्रेडिट देते हुए उनके पोस्टर को दूध से नहला दिया। राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाने पर एनडीए ने तंज कसते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर वार पलटवार की सियासत अब शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जातीय गणना पर क्रेडिट लेने की होड़ जारी है। मोदी सरकार की जातीय गणना कराने के फैसले से कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहला दिया। मंत्रोच्चार के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोटे में दूध भरा और राहुल गांधी के पोस्टर पर दूध की नदी बहा दी। राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाने के बाद एनडीए ने कांग्रेस पर जोरदार तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि हिंदू धर्म में जिंदा रहते दूध से नहलाने की परंपरा नहीं है, तो जेडीयू ने कहा कि इसका क्रेडिट सिर्फ पीएम मोदी और सीएम नीतीश को जाता है। सदाकत आश्रम में राहुल गांधी जी को दूध से नहलाया गया। हिंदू धर्म में तो ऐसा कहीं नहीं है कि जीवित व्यक्ति को दूध से नहलाया जाए। क्यों कांग्रेसी राहुल गांधी को जिंदा ही ऊपर भेजने के चक्कर में है, समझ में नहीं आ रहा। दरअसल राहुल गांधी जी देश को ऊपर भेजने के चक्कर में है और कांग्रेसी भी लगता है कि इस बात को समझ रहे हैं, बिहार के कांग्रेसी भी, इसलिए जिंदा रहते ही उनको दूध से नहलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत है। आजादी के लंबे अरसे के बाद जातिगत जनगणना हुई और इसका इतिहास में जब नाम दर्ज होगा तो माननीय नरेंद्र मोदी का होगा और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो रोशनी दिखाया। राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाने पर बीजेपी की तरफ से सवाल किए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पलटवार किया। राजेश राम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जो मंदिर में जीवित लोग पूजा करने जाते हैं तो ये जरा पूछिएगा कि जिस तरह से दलित लोग जाते हैं और हाल में कन्हैया कुमार मंदिर में गए तो मंदिर क्यों धोया गया था। ये मेरा विषय है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान ने जो अधिकार दिया है ये हमारी भावना है, ये मेरा मौलिक अधिकार है और बाबा साहब ने जो अधिकार मुझे दिया है, मेरी मर्जी, मैं क्या करूं। बिहार में हुई जातीय गणना पर क्रेडिट लेने की होड़ तेज है। कांग्रेस इसके लिए राहुल गांधी को क्रेडिट दे रही है तो आरजेडी तेजस्वी और लालू प्रसाद को मोदी सरकार की जातीय गणना कराने के फैसले पर क्रेडिट पॉलिटिक्स लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप जातीय गणना वाली तेज सियासत को समझिए। देखिए, केंद्र सरकार ने देश भर में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है।
सरकार के फैसले पर विपक्षी कांग्रेस और आरजेडी बेहद उत्साहित है। कास्ट सेंसस पर बिहार में अब क्रेडिट पॉलिटिक्स जारी है। मतलब हर एक पार्टी इसके लिए क्रेडिट लेना चाहती है कि उनकी वजह से ये हो रहा है। विपक्षी पार्टियां इसके लिए खुद को क्रेडिट दे रही हैं। अब आप समझिए राहुल गांधी के पोस्टर पर क्यों गर्म है सियासत। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को जातीय गणना का क्रेडिट दिया है और राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से समर्थकों ने नहला दिया। पोस्टर को दूध से नहलाने पर एनडीए के नेता हमलावर हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिंदा रहते किसी पार्टी नेता की तस्वीर पर दूध चढ़ाया गया। एनडीए के तंज पर अब सियासी वार पलटवार भी तेज है। तो एक तरफ एनडीए ने तंज कसा है तो कांग्रेस की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार सरकार 2.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है, जिसे लेकर सरकार की बड़ी तैयारी है। तो इस पर भी सियासत लगातार जारी है। चुनावी साल में नौकरी की भरमार, चुनाव से पहले निकलेगी 2.5 लाख बहाली। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। 10 लाख बहाली होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। सीएम की घोषणा के मुताबिक अब तक करीब 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है तो 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। अब सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 10 की जगह 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, जिन लोगों को सरकार नौकरी देगी उनकी लिस्ट भी जारी की जाएगी। जो 2020 से लेकर 2025 तक जिनको भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है, रोजगार देने का काम किया, सबको बधाई और संदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जाएगा और लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे। बिहार की 9 अलग अलग एजेंसियां लगभग 2,75,000 बहाली निकाल रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई एजेंसियों ने बहाली निकाली भी है तो कुछ अभी इस प्रक्रिया में है। बीपीएससी 1,20,000 पदों पर बहाली निकालेगा। एसएससी में 21,506 बहाली निकलने वाली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 65,950 बहाली होनी है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद में 2,718, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 452, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में 47,400, राज्य स्वास्थ्य समिति में 12,895 और आईजीआईएमएस में 583 पदों पर बहाली होगी। चुनाव से पहले सरकार ठेके यानी संविदा पर सेवा दे रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर जैसे कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा देगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेटल किया जा सकता है। सरकार की तरफ से निकल रही बम्पर बहाली को लेकर एनडीए के नेता उत्साहित हैं और आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। हालात तेजस्वी यादव यह है कि आपके परिवार की पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव स्वर्गीय मंगरू राय के परिवार को नौकरी आपके पापा ने दिया था तो उसको जमीन लिखना पड़ा था और श्रीमती गुंजन यादव को नीतीश अंकल ने नौकरी दिया तो न जमीन लिखना पड़ा न कोई रुपए का निवेश करना पड़ा। 24 लाख स्वरोजगार के क्षेत्र में और पूरे देश के अंदर में अगर विमर्श होगा तो बिहार रोजगार के मामले में नंबर 1। पक्ष के साथी ये कहने के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमने वो किया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस राज्य के मुखिया और सरकार का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अब मुख्यमंत्री जी की मर्जी से ही उनके कहने पर होती है, लेकिन उनके सपोर्टर को अपने सपोर्टर को मूर्ख समझते हैं कि मेरी बात को मान लेगा, लेकिन जनता सब जानती है। तो आरजेडी बिहार में निकल रही सरकारी बहालियों की क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटा है। आरजेडी आरोप लगा रहा है कि ये बहाली एनडीए सरकार की नहीं, महागठबंधन सरकार की है। बिहार में बहाली का सिलसिला तेजस्वी यादव के कारण शुरू हुआ और जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तभी ये सब घोषणाएं हुई थी। पूरा किया, आपका क्या संकल्प है? आपने तो नरक में ढकेल दिया है। जो लोग लाठियां खाया है अभ्यर्थी, वो भूल रहा है क्या? आपको भरम में जी रहे हैं।
अरे बिहार की सरकार तो एक व्यक्ति चला रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर का डिप्टी सीएम नीतीश जी अचेत है। जितनी गाल बजाना है बजा लो, लेकिन बिहार का बच्चा बच्चा जर्रा जर्रा में ये बात है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। चुनावी साल में बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों की भरमार है, तो राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।